ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पे आके छोड़ा था ये क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपने बना लिया होगा, और अगर नहीं बनाया है तो फिर से देखो कैसे बनाओगे इसको। क्या करोगे, देखो एक रिएक्शन है और आपसे पूछा है कि जब स्टार्ट हुआ उसके बाद इंड जब 1 घंटे का हुआ तो 75% रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया, तो बताइए कि B का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 1.2 आवर्स के बाद। तो क्या करोगे, तो हमें क्या करना होगा कि हमें चाहिए होगा 1.2 आवर के बाद ये A कितना बचा। अगर ये निकल जाए तो ये कितना बना वो मालूम हो जाएगा। तो इसके जाने से पहले आप देखो तो यहाँ पे हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला है, लगाएंगे यहाँ पे। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, A0 माइनस AT बराबर KT। यही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फार्मूला। अच्छा, अब आओ तो देखो क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 घंटे के बाद 75% रिएक्ट कर गया, तो 1 घंटे के बाद आफ्टर 1 आवर AT कितना बचा होगा। 75% रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना, तो A0 माइनस A0 का 75%। तो देखो तो कितना हो गया, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, तो हो गया A0 बाई 4। यानी अब आपको देखो तो 1 घंटे के बाद ये A0 जो रिएक्टेंट कितना बचा, A0 बाई 4। इनिशियल कितना A0, टाइम मालूम, तो यहाँ से K निकल जाएगा। क्यों, K क्या है, रेट कांस्टेंट है, ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तो ये तो चेंज करेगा नहीं। तो यहाँ से आप K0 निकाल लो, K निकाल लो, A0 माइनस AT बराबर KT। ठीक है, ये फार्मूला में यूज करो। हम मिटा रहे हैं इसको इधर। अब देखो तो A0 माइनस AT का वैल्यू कितना है निकला है, देखो यहाँ A0 बाई 4 बराबर K, और टाइम कितना 1 आवर। तो यहाँ से देखो तो K का वैल्यू निकल गया कितना 3A0 बाई 4। ये हो गया आपको K। ठीक है, अब ये वैल्यू तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ये रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक नोट कर लिए होगे आप लोग। आजा, अब हमें पूछा है कि प्रोडक्ट जो है 1.2 आवर के बाद कितना बनेगा। तो पहले हम ये तो पता कर ले कि 1.2 आवर के बाद कितना बचा है। जब टाइम 0 है तो इसका अमाउंट है A0, तो ये 0, और 1.2 आवर के बाद इसमें से क्या हुआ होगा, X पार्ट रिएक्ट किया होगा, तो ये कितना बना होगा 2X। तो ये कितना बचा होगा A0 माइनस X, यानी AT बराबर क्या हुआ A0 माइनस X, और इधर हो गया 2X। हमें पूछा गया है B का वैल्यू, तो हमें X का वैल्यू अगर निकल जाए तो मालूम हो जाएगा आंसर। तो अब गौर करो क्या चीज़, फार्मूला लगाओ A0 माइनस AT बराबर KT। हमें यही चाहिए कितना 1.2 आवर के बाद। तो देखो तो AT बराबर क्या हो जाएगा A0 माइनस KT। तो A0 माइनस K का वैल्यू देखो निकाले हुए हैं 3A0 बाई 4 इंटू टाइम कितना लिया है 1.2 आवर। आप चाहो तो इसको सेकेंड में ले सकते हो, तो यहाँ सेकेंड लोगे तो वहाँ पर भी सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो हमने आवर में ही लेके चला है। तो यहाँ से ये हो गया कट, तो 0.3 कितना आ गया देखो तो 3 गुने 0.3 कितना हो गया 0.9। तो एक में से 0.9 कितना हो गया 0.1 A0 या फिर A0 बाई 10। ओके, ये आपको आ गया क्या चीज़ 1.2 आवर के बाद बचा हुआ अमाउंट कितना A0 बाई 10। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है x का वैल्यू।
तो देखो AT बराबर क्या है, ए नॉट माइनस एक्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए टी। तो ए नॉट माइनस ए टी का वैल्यू कितना आया है, देखो ए नॉट बाई 10, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 ए नॉट बाई 10, ये हो गया x का वैल्यू। अब प्रोडक्ट कितना बना, देखो तो कितना है 2x, तो 2 और x का वैल्यू कितना लेके आए हो 9 ए नॉट बाई 10, तो कितना हो गया 1.8 ए नॉट, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। तो इसका मेन थीम यहाँ ये है कि हमें क्या करना होगा, k का वैल्यू निकालिए अगर नहीं दिया हो, और k का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पहले आप देखिए कि पूछ क्या रहा है और अननोन को फिर उसमें से फाइंड आउट कीजिए एंड देन आंसर निकल जाएगा आपका। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन है, आपको ये ग्राफ दिया हुआ है और आपसे कुछ पॉइंट्स पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन है इसमें, 2 क्वेश्चन, एक बार रेट क्वेश्चन पूछा है और दूसरा 2 बार आपको 10 सेकेंड और 5 सेकेंड के बाद आपको ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे तो याद है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में स्लोप क्या आया था माइनस के, और स्लोप बराबर क्या होता है tan थीटा। अगर tan थीटा का वैल्यू निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो तो ये क्या हुआ थीटा, तो ये क्या हुआ पाई माइनस थीटा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा tan पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 0.1 और बेस कितना है 20, तो हो गया इधर 1/200। अब tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा बराबर 1/200, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया माइनस 1/200। और स्लोप जो होता है वही tan थीटा के बराबर होता है। अब देखो तो tan थीटा बराबर अब क्या है आपके पास पहले से माइनस के बराबर 1/200, तो इस तरह से k बराबर क्या आ गया 1/200। ठीक है, एक तो तरीका ये है। अब चाहो तो दूसरा तरीका है एक इसका सेकेंड मेथड। आपको पता है बताए थे पिछला क्वेश्चन में कि ये पॉइंट क्या है ए नॉट और ये पॉइंट क्या है ए नॉट बाई के कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से देखो तो टाइम बराबर क्या है ए नॉट बाई के, तो के बराबर क्या हो जाएगा ए नॉट का वैल्यू है 0.1 और टाइम कितना है 20। तो देखो सेम वैल्यू आया दोनों में, आप चाहो ऐसे निकालो वैसे निकालो। ठीक है, नोट करो। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल गया। अब k का वैल्यू निकल गया तो हमारा काम बन गया, फिर हम टाइम रिएक्शन निकाल सकते हैं। कैसे देखो, ओके आइए। अब हमें पूछा है सेकेंड क्वेश्चन है कि अमाउंट बताना है आपको 10 सेकेंड के बाद। आप मतलब फार्मूला क्या है ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, हमको ए टी निकालना है। तो ए टी बराबर क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस के टी, ए नॉट का वैल्यू 0.1 माइनस के का वैल्यू आया है 1/200 और टाइम हम पहले ले रहे हैं 10 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगा वो आंसर आएगा। और फिर दूसरी बार 5 सेकेंड बोल रहा है तो 10 की जगह 5 रख दोगे, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे। चलो, तो ये था आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन से जुड़ी हुई क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं अगला हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो नोट करो जल्दी से। चलो,
अब आइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लें। हेडिंग डालोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब n का वैल्यू 1। ठीक है, आइए जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट बराबर के और इसका पावर कितना आ जाएगा 1, चूंकि कैसा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, यहीं फिर हम दूसरा एक और रिएक्शन ले रहे हैं, ए रिएक्शन 2A और प्रोडक्ट। अब हम फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो रेट बराबर के ए। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो याद रहे हम यहाँ पे इसे स्टोइकोमेट्री से मतलब कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन क्या है कि रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होता है वही ऑर्डर होता है, राइट। तो अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 देंगे तो सेकेंड ऑर्डर हो जाए, क्योंकि ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे 1 ही होगा, इससे मतलब नहीं होगा। ठीक है, या फिर एक और ले रहे हैं, ए रिएक्शन ए प्लस बी चेंज इनटू प्रोडक्ट। अब आपसे पूछा गया है इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखो, तो क्या लिखोगे, रेट बराबर कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब दोनों को अगर हम 1 1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। हमें कितना करना है 1 ऑर्डर, एक पर 1 रखेंगे और दूसरे पे 0, या एक पे 0 या बी पे 1, या फिर दोनों पे हाफ हाफ भी कर सकते हो। तो उससे क्या हो जाएगा, सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, नोट करो। ठीक है, चलो अब ग्राफ की बात करें अगर हम, रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा आएगा, कैसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों, रेट बराबर क्या है हमारा इक्वेशन यही है ना। तो देखो तो y बराबर mx प्लस सी का वैल्यू 0 है ना, x की जगह पे कंसंट्रेशन, और इसलिए c का वैल्यू 0, इसलिए ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए कैसा आएगा 90 बिलो आएगा। तो ये रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ है, और किसके लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर 0 ऑर्डर होता तो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाता। ठीक है, चलो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, जिसका रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिखोगे रिएक्शन उज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिएक्शन whose rate directly proportional to concentration of reactant। नोट करो। इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो होती है, रेडियो एक्टिव, वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, दूसरा एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तीसरा है एसिड कैटलाइज्ड
हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। चलो जल्दी से नोट करो। कर लिए? चलो आइए अब हेडिंग डालेंगे काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे एक रिएक्शन है ए टू प्रोडक्ट, तो फिर क्या लिखोगे? जब टाइम 0 है तो इसका अमाउंट है ए नॉट, तो ये क्या होगा 0, और टी टाइम के बाद इसका अमाउंट बचा है ए टी। अब काइनेटिक्स लिखने के लिए हमने आपको बताया है क्या करना है, 2 बार रेट का एक्सप्रेशन लिखना है, एक बार बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रेट बराबर माइनस डी ए बाई डी टी, ये हो गया इक्वेशन 1। और फिर दूसरा बाय लॉ लिखना है, तो रेट बराबर के और कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये हो गया इक्वेशन 2। लिख लिए? चलो अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के और ए, यही होगा। दोनों में रेट था, कंपेयर किया। अब देखो तो यहाँ कंसंट्रेशन टर्म है और यहाँ कंसंट्रेशन टर्म है, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा माइनस डी ए और बाय नीचे में आ जाएगा कंसंट्रेशन टर्म बराबर क्या हो जाएगा के डी टी, ठीक है। अब आइए अब इसको हम क्या करना है, समराइज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। यहाँ पे जब टाइम 0 है तो इसका वैल्यू कितना है ए नॉट, और जब टाइम टी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है ए टी। अब देखो तो माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल एन ए होगा, और यहाँ पे ए टी और ए नॉट बराबर इधर क्या हो जाएगा के टी। देखो तो माइनस को तो बाहर ही रखो, तो इधर क्या बनेगा एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट बराबर के टी। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या बनेगा एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी बराबर के टी। तो ये आ गया आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। लिख लिए? चलो अब थोड़ा सा इसको और लिया इधर, तो t बराबर क्या हो जाएगा 1/k एल एन ए नॉट बाई ए टी। लिख सकते हैं एल एन एम माइनस एल एन एन एल एन
m/n, और अगर हम ln को log टर्म में लेके आए बेस 10 तो क्या करेंगे 2.303 से गुना करेंगे बाय के log a0 बाय 80। ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो। यहाँ पे लिख लेना, ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें बाकी टर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। रे के है क्या है, रेट कांस्टेंट, ए नॉट इनिशियल अमाउंट, ए टी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। ठीक है, चलो नाउ ग्राफ की बात अगर हम करें, इसके बीच में ln at और t के बीच में ग्राफ, कैसा ग्राफ आएगा देखो। तो हमको क्या करना होगा, इक्वेशन खोज लेके आना पड़ेगा। कर लिए, मिटा दे। तो हमारे पास इक्वेशन अभी आया हुआ था ln a0 माइनस ln at बराबर kt। तो ln at तो कहाँ है, y एक्सिस पे, तो इसको लेके आओ एक तरफ। ln at बराबर ln a0 माइनस kt, यही हुआ। तो देखो ये कहाँ है, y एक्सिस पे, ये है x एक्सिस पे, ये है c, और ये स्लोप का वैल्यू देखो क्या है, माइनस k है। इक्वेशन किसका फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन का। तो आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, m बराबर माइनस k। कब, जब ग्राफ हम ln at और t के बीच में करेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ हम ग्राफ को चेंज कर दे अब, कि यहाँ पर ln हटाकर log कर दे बेस 10, तब जो हो जाएगा स्लोप का वैल्यू चेंज कर जाएगा। माइनस के तो रहेगा, लेकिन अब नीचे में क्या आ जाएगा, 2.303 से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम चेंज करेंगे तो सब में क्या हो जाएगा, 2.303 से गुना करेंगे तो ये फिर कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ग्राफ किसके बीच में पूछ रहा है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं। चलो, तो यहाँ से देखा था ये ln के टर्म में था ना, और इस पर ग्राफ देख लिए थे। और log के टर्म में अगर बात करेंगे तो ये नहीं बताया ना, हाँ। तो इसको ln को जब log बेस 10 में करेंगे तो इसके साथ क्या करोगे, 2.303 से गुना करोगे बाय के log a0 बाय 80। ठीक है, इसमें ये क्या है, ये है रेट कांस्टेंट, मतलब ये किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। अगर क्वेश्चन में किसी टेम्परेचर के बारे में बात नहीं कर रहा है, मतलब वहाँ पर सिर्फ एक टेम्परेचर है और वो क्या है, फिक्स है। a0 हो गया इनिशियल अमाउंट और at हो गया अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इस टाइम के बाद। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ और है, वो है at वर्सेस टाइम। इन दोनों के बीच में ग्राफ पूछा गया है, कैसे निकालोगे सोचो तो ग्राफ निकालने का एक ही तरीका है। कभी भी मैं बताया हूँ आपको, जब भी बनाना हो तो x और y एक्सिस पे जो है उन दोनों के बीच में रिलेशन वाला इक्वेशन खोज के लाना है। ठीक है, तो हम आप लोग अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो है, ये दोनों पॉइंट आपको देखो तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का जो इक्वेशन आया है उसमें नज़र आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, या तो log लगा हुआ है या फिर ln लगा हुआ है ना।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। कैसे, देखो अब तो हमारे पास क्या है, के टी बराबर एल एन ए नॉट बाई ए टी, यही है। अच्छा, या एल एन ए नॉट बाई ए टी बराबर के टी। अब इस एल एन को हम अगर इधर ले जाएं तो क्या होगा, इसके यहाँ पर बेस होता है, एल एन को हम कैसे लिखते हैं, लॉग बेस ई भी होता लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए नॉट बाई ए टी बराबर क्या हो जाएगा, ई का पावर के टी। ठीक है, अब हमें तो ए टी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो वाई एक्सिस पे क्या है, ए टी है, तो हमें क्या करना होगा, फिर इसको अलग करना पड़ेगा। तो इस तरह से अब देखो, तो ए टी बराबर क्या हो गया, इधर ले जाओ, तो ए नॉट बाई ई का पावर के टी, है ना। अब ए टी इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ए नॉट तो ऐसे ही रहेगा, और ई इसके पावर क्या हो जाएगा, माइनस के टी। तो ये हो गया आपको एक्सपोनेंशियल टर्म में आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है या तो फिर ओरिजिन से शुरू होता है या फिर मैक्सिमम से शुरू होता है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू होगा ये कैसे पता करोगे, तो इसके लिए क्या करना है, आपको t का टाइम, t टाइम 0 रखना है। क्या रखना है, t टाइम 0 रखना है। तो 0 रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 0, और e का पावर 0 जो होता है वो होता है 1। तो यानी इसके ऊपर पूरा क्या था, 0 था, तो e का पावर 0 हो गया 1, तो यानी ये हो गया 1। तो यानी ए टी बराबर क्या हो गया, ए नॉट। मतलब जब टाइम 0 है तो ये कितना है, मैक्सिमम पे है, यानी ये ग्राफ जो कहाँ से शुरू होगा, मैक्सिमम से शुरू होगा और इस तरह से जाएगा। कल समझ में आ गया, नोट करो। ठीक है, चलो अब यही ग्राफ अब हम जो है प्रोडक्ट और टाइम के बीच में अगर ड्रॉ करें, सेम ग्राफ, यही चीज़ अब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट और टाइम के बीच में, तो कैसा ग्राफ आएगा, देखो। और देखो तुम लोग जो है जेई का तैयारी कर रहे हो या सीईटी का कर रहे हो, सीईटी का कर रहे हो, तो अभी से फोकस रहो, उसका क्वेश्चन बैंक खरीदो, है सबके पास, खरीदो उसको, और एग्ज़ाम से आने तक कम से कम 10 बार बना जाना है उसका। उसमें जितना क्वेश्चन होगा उसके हर एक क्वेश्चन पे आपको ऐसा लगे कि जब दोबारा देखो तो उसका आंसर आप डायरेक्ट बता दो, ऐसा हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता ये है कि जब स्टेट बोर्ड का, स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसका कुछ प्रोसीजर होता है, उसमें लगभग 20% से 25% जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं,
बहुत होगा तो उसमें थोड़ा सा डेटा इधर उधर चेंज कर देगा। तो ये आपको क्या होगा 25% क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट बिना बनाए आप सॉल्व कर दिए तो आपका टाइम बच गया, तो बाकी टाइम कहाँ चला जाएगा, आपको अपना जो है नए क्वेश्चन बनाने में लगाओगे। तो ये अभी से हैबिट करो और जल्दी से जल्दी बनाओ उसको, ठीक है। चल अब हमें पूछ रहा है ग्राफ कि प्रोडक्ट और टाइम के बीच में, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ए बराबर प्रोडक्ट है ना, और जब टाइम 0 है तो इसका अमाउंट A0 है और ये 0 है, और t टाइम के बाद इसमें से x पार्ट रिएक्ट कर गया तो ये कितना बना x, तो ये कितना बचा A0 माइनस x, यानी AT जो हम बोल रहे हैं t टाइम के बाद जो अमाउंट बचा वो क्या है A0 माइनस x, राइट। तो इस तरह से AT बराबर A0 माइनस x हमारा जो ग्राफ है इनके बीच में है और टाइम के बीच में, इसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो देखो तो x बराबर क्या हो जाएगा, उसको इधर लेके जाओ A0 माइनस AT होगा, इसको इधर लेके गए, इसको इधर ले गए, ठीक है। अब अभी अभी हमने इसका वैल्यू निकाला है, देखो एक्सपोनेंशियल टर्म में क्या आया है A0 इंटू ई माइनस KT आया है ना। तो इस तरह से देखो तो x बराबर क्या हो गया A0 कॉमन ले लो तो क्या हो गया 1 माइनस ई का पावर माइनस KT, ये हो गया आपको प्रोडक्ट के टर्म में, ओके। अब इसका जो है ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, तो अभी अभी आपको बताया है, क्योंकि ये भी देखो एक्सपोनेंशियल टर्म है यहाँ पे, तो इसको कैसे पता करोगे, तो क्या करेंगे, हाँ t का वैल्यू 0 रखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 ई 0 का पावर 1, तो 1 माइनस 1 0, तो यह पूरा वैल्यू 0, मतलब कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा और ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, नोट करो। ठीक है, चलो तो ये था ग्राफ। अब आइए हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फ़ा। ये क्या होता है, अल्फ़ा हम कैसे निकालते हैं, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड बाय इनिशियल अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड by initial amount
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड बाय इनिशियल अमाउंट। तो कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ है, तो जितना बना है x बना है, और x का वैल्यू अभी अभी हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं, ए नॉट इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस के टी, और इनिशियल अमाउंट कितना है, ए नॉट। यहाँ से देखो अल्फा ए नॉट से ए नॉट कट गया, तो इस तरह से आपके पास अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 1 माइनस ई का पावर माइनस के टी। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे। चलो हेडिंग डालो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ क्या होता है बताया था, वो टाइम जिसमें इनिशियल अमाउंट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो इसका इक्वेशन अब बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हमारे पास इक्वेशन क्या आया है, देखो t बराबर 2.303 बाई के, है ना, लॉग ए नॉट बाई ए टी। बस उसी को जैसे उसमें भी हम लोग किए थे जीरो ऑर्डर में भी, वैसे यहाँ पर भी करना है। क्या करना है, टी की जगह पे क्या रखोगे, टी हाफ, टी की जगह पे टी हाफ, और इस यानी अब टाइम कितना है, टी हाफ ले रहे हैं, तो ए टी क्या हो जाएगा, इस टाइम के बाद ये कितना बचेगा, आधा, तो ए नॉट बाई 2। अब आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है उसमें डालो इसको, तो क्या है, t बराबर, अब यहाँ पर हम क्या रखोगे, t हाफ, है ना, बराबर 2.303 बाई के लॉग ए नॉट, और ए टी का वैल्यू कितना है, ए नॉट बाई 2, वो रखो वहाँ पे। देखो तो ए नॉट से ए नॉट कट गया, आपके पास आ गया टी हाफ बराबर 2.303 लॉग 2 बाई के, ये आ गया आपको। अब लॉग 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, याद के बताए थे आपको, कितना होता है, 2.303 इंटू 0.3010 बाई के, ठीक है। इस तरह से लिखेगा तो वीडियो में ज़्यादा साफ दिखेगा नहीं। तो उसको जब गुना करोगे, इधर हो गया है, तो आ जाएगा आपको 0.t हाफ बराबर 0.693 बाई के। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का फार्मूला, ठीक है। जबकि उसमें क्या आया था, जीरो ऑर्डर में, देखो ए नॉट बाई 2 को सब याद हो, क्वेश्चन बनाया करो, क्वेश्चन बनाओगे तो याद रहेगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन।
ए नॉट बाई 2k, है ना। और यहाँ पे आ रहा है टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। अब बताओ क्या हम रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो टी हाफ पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो रिएक्टेंट टर्म है, ए नॉट नहीं, जबकि उसमें था। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है वो इनिशियल अमाउंट से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ग्राफ हमारा कैसा हो जाएगा? तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इसके बीच में टी हाफ और ए नॉट यानी इनिशियल अमाउंट के बीच में, तो कैसा आएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो हम ये कितना भी बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। ठीक है, तो नोट करके लिखोगे टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम initial amount. T half of first order reaction is independent from initial amount. चलो क्वेश्चन बनाते हैं हम। ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जो भी थ्योरी थी। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं कुछ। लिख लिए? चलो चलो क्वेश्चन लिखो तो। अच्छा एक बार एक चीज़ और बता दो, यूनिट ऑफ के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के क्या होगा? बताए थे इसके बारे में, यूनिट के निकालने का तरीका। सब याद नहीं रखोगे तो बाबू कुछ नहीं होगा। के बराबर क्या है? मोल एनएफ के लिए आया था, क्या आया था? मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 पर सेकेंड। ये सबके लिए लागू होता है। अब चूंकि हम बोल रहे हैं किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो एन का वैल्यू कितना लोगे? 1। तो देखो तो कितना आ रहा है के का वैल्यू? क्या आया? हर सेकेंड। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर रखो 1 तो क्या गया? 1 माइनस 1 0, ये ख़त्म, ये भी 0 ख़त्म, बच कौन गया? सिर्फ पर सेकेंड। यानी अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट आपको पर सेकेंड दिया हुआ है, इसका मतलब वो किसके, कौन से रिएक्शन की बात कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन में मिलेंगे आपको जहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन में वो लिख देगा कि ये वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में वो नहीं लिखेगा, आपको सिर्फ के का वैल्यू दिया रहेगा। तो के का वैल्यू के साथ यूनिट भी रहेगा। तो यूनिट से आप पहचानोगे कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, देन आप फार्मूला अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन लिखो तो। A to product
ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। C नॉट दिया है आपको 0.1 मोलर और T हाफ दिया है 6.93 मिनट। तो आपसे पूछा गया है बताइए कैलकुलेट टाइम। कैलकुलेट टाइम कब? पहला जब 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, 90% रिएक्शन कंप्लीटेड। पहला। दूसरा 10% रिएक्शन कंप्लीटेड एंड तीसरा C फाइनल बराबर 1/8 इनिशियल वैल्यू। ये 3 क्वेश्चन हैं आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे देखो, हम ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं, फिर आप लोग ट्राई करना। आओ देखो, पहली बात तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब आपको दिया क्या क्या है देखो, इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है C नॉट मतलब इनिशियल अमाउंट 0.1 मोलर, T हाफ दिया हुआ है। आपसे वो टाइम पूछ रहा है जब 90% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन क्या है हमारे पास देखो, T बराबर 2.303 बाई के log A नॉट बाई AT, है ना। हमें वो T निकालना है, तो उसमें एक अननोन कौन है K हमें मालूम नहीं है, A नॉट मालूम, और 90% जब रिएक्शन का तो ये भी हम निकाल लेंगे, AT भी पता कर लेंगे, है ना। यानी हमें कहीं से क्या निकल जाए, K निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो K का और T हाफ का क्या रिलेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, अभी पढ़ा हमने। T हाफ बराबर 0.693 बाई K यहाँ से निकल जाएगा। मतलब अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें K निकालना पड़ेगा, यानी K बराबर क्या हो जाएगा 0.693 बाई T हाफ, है ना। तो वैल्यू पुट करो 0.693 बाय ये कितना है 6.93, तो कितना हो जाएगा 100 ऊपर गया 1000 नीचे आया, मतलब 0.1। .1 आ गया। अच्छा अब आइए, K निकल गया। अब हमसे पूछा टाइम, वो टाइम बताइए जब 90% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो K तो मालूम है, खाली अब क्या मिल जाए, AT का वैल्यू मिल जाए तो निकल जाएगा। तो AT का वैल्यू कैसे निकालोगे देखो, तो AT ये क्या होता है, AT जो क्या होता है टाइम, जिसके बाद वो बचा हुआ होता है। तो 90% रिएक्ट कर गया, तब बचा कितना, तो कैसे निकालोगे A नॉट माइनस A नॉट का 90%, ठीक है। तो इस तरह से देखो, तो कितना आ गया देखो, तो 100 में से 9 कितना हो गया 10 A नॉट बाई 100, तो ये 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 0.1,
ए नॉट, और ए नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, अब वहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 कितना हो गया 10 का पावर -2 मोलर हो गया। अब देखो हमारे पास AT भी आ गया, K भी आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला यूज़ करेंगे। T बराबर 2.303 बाई K log A नॉट बाई AT, वैल्यू पुट करो 2.303 K का वैल्यू है 0.1 log A नॉट का वैल्यू है 0.1 और AT का वैल्यू है 0.10 का पावर -2। अब इसको सॉल्व करो, ये 10 का पावर -2 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.1 कितना हो गया 10, और log 10 का वैल्यू 1 तो कितना हो जाएगा 23.03। होगा, यानी आपको टाइम कितना आया, ये वैल्यू तो पूरा खत्म हो गया ना, है log 10 का वैल्यू 1 तो ये हो गया खत्म। अब यहाँ है 0.1 तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 से इसमें गुना करो तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23.03 यूनिट क्या होगा, मिनट है क्या, तो मिनट हो जाएगा आंसर। चलो इसी तरह से दूसरा बनाओ, सेकेंड वाला बनाओ अब जल्दी से। अब क्या है, अब जो है तुमको सेकेंड में क्या पूछा है बोलो, क्या हुआ, हाँ ये 100 यहाँ आएगा, 100 में से 90 गया तो कितना होगा, तो ये है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा, जब 10% रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो फिर K मालूम है पहले से ही, जल्दी से AT निकालो। AT क्या हो जाएगा A नॉट माइनस A नॉट का 10% तो कितना हो गया, अब आ गया 90 A नॉट बाई 10, तो इस तरह से 10 से 0 कट गया, 9 A नॉट बाई 10 और A नॉट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 0.1 बाई 10, तो इस तरह से हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर -2। अब रखो फार्मूला में जल्दी से, निकालो वैल्यू। चलो सॉल्व करके जल्दी से बताओ आंसर।
कर लिए? बोलो। अब तो क्या हो जाएगा 2.303 बाई 0.1 लॉग, इसको ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 10 लॉग 10 है ऊपर में और नीचे में है 9। इसको तोड़ो, इसको तोड़ने आता है ना, कैसे टूटेगा? लॉग m माइनस लॉग n। हमें इसका वैल्यू नहीं मालूम तो निकालना आता है आपको, कैसे करोगे? तो लॉग 10 का तो हो गया 1, अब लॉग 9 का वैल्यू मालूम है? नहीं, लेकिन 9 को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग टेबल की क्या ज़रूरत है? बिना लॉग टेबल के भी हम बताए हैं निकालने का तरीका। इसको कैसे लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? लॉग 3 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? लॉग a का पावर x, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 लॉग 3। अब इसका वैल्यू आपको हम बताए हुए हैं कितना? 1 माइनस 2 इंटू लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.477। अब इसको सॉल्व करके निकालो कितना आ रहा है, देखो तो। लॉग टेबल हर जगह कभी कभी एग्ज़ाम में नहीं देता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो निकालना भी सीखना चाहिए। कितना आया? 0.004 क्या आया? ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया, वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 23.03 इंटू 0.04। अब इसको सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगा आंसर कर देगा आपका। ठीक है, गुना कर लोगे अब। चलो अगला थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में उसने जैसे पहले दो क्वेश्चन में, जैसे पहला क्वेश्चन बोला 90%, दूसरा क्वेश्चन बोला 10%, थर्ड क्वेश्चन में उसने ऐसा नहीं बोला। उसने क्या बोला है कि थर्ड क्वेश्चन में टी टाइम के पास जो ये बचा है वो कितना बचा है? C0/8। अब C0 का वैल्यू तो मालूम है कितना? 0.1/8। ये हो गया आपका CT का वैल्यू। तो हो जाएगा T बराबर 2.303/0.1 लॉग C0 का वैल्यू 0.1 और CT का वैल्यू 0.1/8। ये हो गया कट। अब चला जाएगा 2.303 इंटू बाई 0.1 लॉग 8। अब इसको फिर कैसे करोगे? तो लॉग 8 को कैसे लिख सकते हो? 2 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा 3 log 2। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 2.303 बाई 0.1 लॉग 8। उसको तोड़ो तो हो जाएगा 2.303 इंटू 3 log 2 बाई 0.1। अब इसका वैल्यू 2.303 और log 2 का वैल्यू कितना? 0.3010। दोनों मिलके क्या हो जाता है? 0.693। तो इस तरह से t बराबर हो जाएगा 0.693/3 और बाई 0.1। अब इसको सॉल्व करो,
6.93 इंटू 3, ये सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगा वो आपको आंसर दे देगा। ये ऊपर जाएगा तो 6.93 हो जाएगा। कर लोगे गुना भाग है, अब गुना करना है यहाँ पे इसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ए फर्स्ट ऑर्डर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन N2O5 2NO2 प्लस O2, ठीक है, इन 3600 सेकेंड 90% N2O5 dissociated, कैलकुलेट की, बनाओ। कैलकुलेट के, देखो क्वेश्चन बनाने पर एक बात ध्यान रखो, ये अगर नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। देखो पूछ क्या रहा है, दिया क्या है, उन दोनों में रिलेशन ढूंढो। देखो कि इसमें कुछ जो अननोन है वो निकालने की कोशिश करो। अब आपसे पूछा क्या है, के पूछ रहा है। पहला बात ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है। अगर इस टाइम के बाद इतना % रिएक्ट कर गया तो फार्मूला आप देखो तो क्या है, T बराबर 2.303 बाई के log A0 बाई AT। तो वहाँ पर T मालूम, के हमें निकालना है, A0 भी नहीं मालूम और AT भी नहीं मालूम। तो A0 हम क्या मान, इनिशियल अमाउंट A0 मान लो। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इनिशियल अमाउंट A0 है तो AT कितना हो जाएगा। तो देखो अगर 90% रिएक्ट कर गया, डिसोसिएट का मतलब रिएक्ट कर गया, तो ये क्या होता है, बचा हुआ। तो इनिशियल क्या है A0, तो A0 माइनस A0 का 90%, यहाँ से तुमको निकल जाएगा 10 A0 बाई 100 या A0 बाई 10। अब ये फार्मूला में रखो, K बराबर 2.303 बाई 3600 लॉग इनिशियल अमाउंट A0 T टाइम के बाद A0 बाई 10, A0 से A0 कट गया तो कितना हो जाएगा 2.303 बाई 3600, ये हो जाएगा। क्योंकि log 10 ऊपर जाएगा तो log 10 का वैल्यू 1 है ना। तो ये है आपका। तो यह ध्यान रखना होगा कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है और दिया क्या है, उन दोनों के बीच में जो अननोन है वो वैल्यू निकालो और उसको फिर फार्मूला में लगाओ, रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन और करेंगे इस पर, फिर हम लोग मूव करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। क्या दिक्कत है? ठीक है, चल।